नमस्कार बच्चों, मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पर। आज हम पुनः लेकर के आए हैं विद्या ज्ञान प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा 2022 और 23 का हल प्रश्न पत्र, यानी जो पेपर रियल आया था उसी को मैं लेकर के आया हूं और उसी में जो आपको अभिरुचि का पेपर हुआ था वही मैं आपको कराऊंगा। अब आपको पता भी चल चुका है कि आपकी परीक्षा जो है 18 दिसंबर को होगी और ये परीक्षा में कोई रद्द-बदल नहीं किया गया है और परीक्षा जिला स्तर पर न होकर के अब आपकी तहसील स्तर पे होगी। तो आइए फटाफट ये क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर ये प्रश्न आप कर लेते हैं तो आपको परीक्षा में किसी भी प्रकार की कोई भी कठिनाई नहीं होगी, इसलिए इन प्रश्नों को करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको ढूंढने से कहीं पर यूट्यूब पर मिलने वाले नहीं हैं। तो आइए शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं कि कौन से प्रश्न पूछे गए थे और उन्हें विधिवत हल भी समझ लेते हैं और आप मेरे साथ इन्हें कर भी सकते हो। तो देखिए, पहला प्रश्न है, अनामिका और साहिल ताश खेल रहे हैं। उन्होंने गड्डी में से 4 पत्ते निकालने हैं। उन्हें इन 4 पत्तों पर लिखी संख्याओं को जोड़, घटाना, गुणा और भाग करके 24 लाना है। उदाहरण के लिए यदि निकाले हुए पत्ते 2, 5, 6 और 8 संख्याएं हो तो 24 इस प्रकार लाया जा सकता है। जैसा कि इन्होंने आपको ये बताया कि इस तरीके से लाया जाता है, लेकिन ये जो पत्ते निकाले हैं वो नीचे आपको दिए गए हैं। देखिए, पहला 9 नंबर का निकला है, फिर 3 नंबर का निकला, फिर 10 नंबर का, फिर 6 नंबर का, और उनके पीछे कुछ चिन्ह भी लगे हैं और पूछ रहा है इसमें अगर 24 ही लाना है तो खाली जगह पर क्या लिखा गया हो। तो मैं इसको आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो पहला पत्ता जो है वो 9 निकला है आपका, तो आप यहाँ 9 लिख लेंगे। ठीक है, ये 9 और उसको भाग किया गया है 3 से, उसके बाद एक ब्रैकेट है और उसके बाद 10 - 6। अब आपको देखिए यहाँ पर भाग भी आ चुका है, घटाना भी आ चुका है। अब आपका या तो जोड़ या फिर आपका कुछ भी चिन्ह रहेगा। तो चलिए मैं लिख करके देख लेता हूँ और इसको इक्वल टू 24 लाना है। तो देखिए 9 में लिख लेता हूँ, आपका ये आ गया 9, बड़ा सा लिख दिया, और ये भाग 3 है। और यहाँ पर अगर मैं देखिए गुणा का चिन्ह लाता हूँ क्योंकि बाकी सारे चिन्ह आ चुके हैं। ठीक है, प्लस मैं नहीं रखता हूँ क्योंकि आएगा नहीं, क्योंकि 10 - 6 मुझे पता था। तो अब आप देखिए 9 को पहले हम बॉडमोस के अनुसार BODMAS, बॉडमोस के अनुसार पहले हम B है नहीं, ऑफ है नहीं, D से डिवाइड कर देंगे। 9 को 3 से भाग करेंगे तो 3 तिहाई 9 यानी 3 यहाँ पर गुणित देखिए 10 - 6, तो आपके सामने हो जाएगा 10 तिहाई 30 - 6 और घटा देंगे आ जाएगा 24। इसका ये मतलब हुआ कि जो ताश हैं यहाँ पर जो साइन है वो आपका इंटू का होना चाहिए था। तो ये देखिए सी वाले ऑप्शन में आ रहा है, आप इसे जरूर कर लेंगे। अगला प्रश्न बेहद कठिन प्रश्न है, आपके लिए थोड़ा सा इसे समझने की ज़रूरत है। अगला प्रश्न है, मनोज के विद्यालय में वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र एक निश्चित तरीके से कोड किए गए हैं। कुछ प्रश्न पत्रों के कोड नीचे आपको दिए गए हैं। जैसे 2006 में जो पेपर बना कक्षा 4 का था, अंग्रेजी का था, तो अंग्रेजी का इन्होंने ई ले लिया है। और उसके बाद देखिए 02 यानी क्लास उन्होंने ले लिया, क्लास में 2 अंक बना लीजिए 02, और जिस वर्ष का था उसके अंतिम 2 साल ले लिए तो 06। अब इसी प्रकार से ये कह रहा है कि सारणी के अनुसार वर्ष 2007 के लिए कक्षा 5 में विज्ञान। तो देखिए पहली बात तो हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो विज्ञान का जो प्रश्न था देखिए साइंस से एस से शुरू किया गया था। अब चूंकि ये कक्षा 5 का है तो देखिए एस तो रहेगा ही, कक्षा 5 के लिए 05 आ जाएगा। और किस वर्ष के लिए बनाया जा रहा है? 7 के लिए, तो 07। इसका मतलब इसका जो कोड बनेगा वो S0507। शायद इस बात आपके जरूर समझ में आ गई होगी। और ये ऐसा ऑप्शन केवल और केवल डी में बन रहा है। ऊपर ये अंग्रेजी का इसने बनाया जिसका कोड तो मिल रहा है, लेकिन आपका जो वो इंग्लिश का कोड है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यह भी प्रश्न बहुत अच्छा है। नीचे दिए गए कतारों को देखें। तो पहली कतार है जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 बिंदु हैं। अगला 2 से शुरू हुआ, 2, 3, 5, 4, 5, 1। इसका मतलब रोटेशन चल रहा है। पहले देखिए 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर इसमें 4 आएंगे, फिर 5 आएंगे, 6 तो आ नहीं सकते। क्यों?
उनका रिपीटिशन हो रहा है। तो आप यहाँ से थोड़ा सा अंदाज़ा लगाइए। लिखा है यदि इस तरीके से कतारों को जारी रखा जाए तो 10वीं कतार के पहले डिब्बे में कौन सा बिंदु आएगा। तो आप सबसे पहले ये देखिए, एक से शुरू किया गया है और इसका रिपीटिशन क्या, अगले वाले में देखिए 4 आएंगे आपके, कितना आएगा बच्चों 4, फिर 5 आएगा और ये 5 तक हो गए। अब आपके पास क्या बचा 6, 7, 8, 9 और 10। इसका ये मतलब हुआ फिर ये पुनः यहाँ से 5 तक आने के बाद पुनः ये 1 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 1 आएगा यहाँ पर, फिर 2 आएगा, फिर 3 बिंदु आएंगे, फिर 4, फिर 5। इसका मतलब लास्ट अगर हम 10वीं पंक्ति देखेंगे ये वाली कॉलम तो यहाँ पर 5 बन करके आएगा। तो ऑप्शन यहाँ से बी सही होगा। अगर आपके समझ ना आए तो आप हमें फ़ोन जरूर करिएगा। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गया चित्र को देखें, इनमें से कौन से आकार को ऊपर दिए गए आकार से जोड़ा जा सकता है ताकि यह एक बड़ा वर्ग बनाया जा सके, आकारों को घुमाया जा सकता। अब देखिए सारे आकार यानी आपको यहाँ पर जो बनाना है ये बनेगा आपका वर्ग बनना है। ठीक है, अब आपको देखें यहाँ पे तो आपके 3 वर्गों की ज़रूरत है। अब आप 3 वर्ग कैसे बना लेंगे, अब ये देखिए 3 वर्ग आपके यहाँ से इतने अधूरे हैं। तो 3 वर्ग बनाने के लिए, और वो आमने सामने काटने भी नहीं चाहिए। देखिए बीच में कट रहा तो ये हो नहीं सकता, इसमें ज़्यादा घुमाया जा सकता। तो ऑप्शन ए यहाँ से सही होगा। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 5 में बताया जा रहा है, मैं एक संख्या हूं पर मैं ये नहीं बताऊंगी कि मैं कौन सी संख्या हूं। अगर मैं 2 गुनी बढ़ती हूं तो 58 हो जाती हूं, बताओ अगर मैं 4 गुनी बढ़ूं तो कौन सी संख्या बन जाऊंगी, जबकि उसमें ऑप्शन भी आपको दिए गए हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक संख्या का 2 गुना, मान लेते हैं संख्या हमारा x है, उसका अगर हम 2 गुना करते हैं तो ये 58 आता है। तो वास्तविक संख्या हो जाएगा 58/2, 2 1 दूनी 4, 2 9 18। इसका मतलब जो संख्या है रियल वो हमारी 29 है। अब कह रहा है अगर मैं 29 का 4 गुना कर दूं तो 29 × 4, ऐसा ऑप्शन कोई भी नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस 29 को तो तोड़ नहीं सकते, लेकिन 2 × 2 लिख लेंगे। 29 दूना 58 होता है, 58 × 2 इसे लिखा जा सकता है, जो कि ऑप्शन तीसरे वाले में मिल रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मोगली ईंट जैसे दिखने वाले खिलौने से खेल रहा है, उसने नीचे दिए गए ढांचा बनाया, ऊपर से देखने पर यह कैसा दिखेगा। तो हमने ये देखा जो ये वाला है इसको थोड़ा सा हम बहुत बड़ा नहीं कर सकते। तो इसमें देखिए 12 ऊपर जो है बिंदु बनाए गए हैं। 12 के बाद आपके पास नीचे 6 बने हैं, 4 तो ये बिल्कुल लगातार बने हैं और 2 जो है कट करके बने हैं, मतलब 1 और 1 ऐसे। ठीक है, 1 और 1, तो इसका मतलब 12 तो इस लाइन में आपको दिखेंगे और 4 एक साथ दिखेंगे और 2 ये एक साथ दिखने चाहिए। तो कुल मिला के ऐसा कोई चित्र यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो अगर मैं पहले वाले की बात करूँ तो यहाँ पर 6 है ही नहीं, तो मतलब ही नहीं, इसमें 6 है ही नहीं, मतलब ही नहीं। यहाँ पर देखिए 12 ऊपर भी हैं, इसमें भी 12 हैं, इसमें 6 नीचे हैं, इसमें भी 6 नीचे हैं। लेकिन आपको यहाँ पर मैंने बताया था, ऊपर से थोड़ा सा देखेंगे अगर, ये देखिए ये दोनों कटा हुआ है यहाँ पर, तो उनका चिन्ह बन करके आना चाहिए। वो देखिए यहाँ पर, ये देखिए सेपरेशन आपको धीरे से मैं बताता हूँ, ये देखिए दिख रहा है। हालांकि मैंने फोटो लिया तो उतना अच्छा आपको नहीं आया, तो यहाँ से ऑप्शन डी ही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको दिया गया, नीचे आकारों को रखने का तरीका देखें, इस तरीके के अनुसार अगली 3 आकार कौन से होंगे। सबसे पहली बात आप ये देखें, अगर आप ये देखिए 2 आपके 2 जो त्रिभुज बने, फिर अगले 2 ही त्रिभुज होंगे, इसका मतलब अगला एक त्रिभुज खाली आएगा। इसमें भी खाली त्रिभुज नहीं, इसमें भी अगला नहीं, इसमें भी नहीं, इसका मतलब ऑप्शन ए ही होगा। बहुत आप दिमाग मत लगाइए, बहुत ज़्यादा देरी मत करिए, क्योंकि प्रश्नों को हल करने का इतना टाइम नहीं मिलता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी बहुत अच्छा है। हरीश एक मिठाई की दुकान में जाता है, नीचे उन चीज़ों की सूची दिखाई गई जो वो खरीद सकता है। जलेबी 30 रुपये किलो, लड्डू 80 रुपये किलो, रसगुल्ला 35 रुपये किलो, बर्फी आपका 50 रुपये किलो, रसमलाई 90 रुपये किलो है। हरीश के पास केवल 200 रुपये थे, उसने 2 अलग अलग चीज़ें खरीदी और दुकानदार ने उसे 30 रुपये वापस किए। हरीश ने
जिन दो चीज़ों को खरीदा उनमें से एक चीज़ कौन सी थी। तो बच्चों देखिए उसके पास रुपए तो थे टोटल 200, 30 रुपये वापस किए, इसका मतलब 170 रुपये में उसने दो चीज़ें खरीदी। अब हमें ऐसा करना है कि इन दोनों चीज़ों को आप मूल्य जो है 170 रुपये लाना है। तो देखिए उसमें से एक 90 रुपये किलो है और एक 80 रुपये किलो है। तो एक 90 रुपये किलो और एक 80 रुपये किलो अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो 170 रुपये होता। तो उन दोनों चीज़ें, या तो उसमें लड्डू, ये देखिए लड्डू दिया है, और दूसरा था रसमलाई। चूँकि इसमें रसमलाई का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया है, इसका मतलब ये आपका रसमलाई थी और एक ये आपका लड्डू था। तो उसने लड्डू खरीदे और रसमलाई खरीदी, जिससे उसने जो है 170 रुपये उसे देने पड़े और 170 रुपये हुए और तो दुकानदार ने उसे 30 रुपये लौटाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, नीचे दिए गए तार के टुकड़े को देखें, इस तार को मोड़ने से प्राप्त वृत्तों में से इनमें से कौन सा हो सकता आकृति पैमाने पर है। अब आप देखिए एक बड़ी सी लाइन आपको खींची जा रही है। अब इस लाइन से हम इतना बड़ा तो नहीं बना सकते, हाँ ये जरूर आपका, ये देखिए ये इसका व्यास है। अब इसकी तरफ से इसको जब खोलोगे तो देखिए इतना ये हो जाएगा, इतना ये, और तो ये लगभग उसी के बराबर। तो यहाँ से ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर सी देखते हैं थोड़ा ज़्यादा बड़ा, डी तो होने का कोई प्रश्न ही नहीं है और ए भी नहीं। इन दोनों में से अगर आप इसको देखें थोड़ा ये बड़ा बनेगा, यानी इसको अगर हम खोलेंगे भी तो ये इतना और ये इतना बनेगा। तो इतनी लंबी वो लाइन ऊपर वाली है नहीं, तो ऑप्शन बी ही यहाँ पर सही होगा। यानी प्रश्नों को आप अंदाजे से भी लगाना पड़ेगा और काफ़ी अच्छी आपकी परख और नज़र होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए अधूरे पैटर्न की पहेली को देखें, पहेली को पूरा करने के लिए इनमें से किसे बिना घुमाए इस्तेमाल किया जा सकता। मतलब पूरा इसमें आपको कौन सा चित्र बिठाया जाए जिससे ये पूरा चित्र आपको दिखाई पड़े, ये चीज़ यहाँ पर आपको बतानी है। चलिए तो अब आप यहाँ पर देखिए कि पूरे चित्र को अगर आप देखेंगे तो बहुत आसानी से इसको बता सकते हैं। इसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ। जैसे पहला अगर चित्र देखें, ये वाला, यहाँ से थोड़ा सा पेंसिल नहीं बढ़िया चल रहा है, ये देखिए अगर पहला आप चित्र देखें तो यहाँ पर आपका जो ये देखिए आपका है त्रिभुज। तो त्रिभुज के नीचे सदैव स्टार आता है। तो एक त्रिभुज के नीचे देखिए स्टार ए में भी है और सी में भी है। फिर उसके बाद देखिए वृत्त है, वृत्त के नीचे सदैव देखिए त्रिभुज आता है। तो इसमें त्रिभुज है, इसमें त्रिभुज नहीं, तो इसका मतलब ऑप्शन ए वाला यहाँ से सही होगा। हमें याद क्या रखना है, त्रिभुज के नीचे सदैव स्टार आता है और वृत्त के नीचे सदैव हमारा जो है या त्रिभुज आता है। तो इसका मतलब ये हुआ, तो और बिना घुमाए इसको प्रयोग करना है, तो यहाँ से ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई ठोस आकृतियों में से कौन सी आकृति के 6 कोने और 5 फलक हैं। तो 5 फलक की बात करेंगे, 6 कोने आपको देखिए इसमें पहले वाले में तो यहाँ पर 8 हो जाएंगे, इसमें आपको 4 एक 5 रहेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए ऑप्शन सी में आपको देखिए 6 कोने और 5 फलक दिखाई पड़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, गौतम 1 घंटे में एक पत्र टाइप कर सकता है। यदि वह अपनी टाइपिंग की गति को दूना कर देता है तो वह उसी पत्र को कितने समय में टाइप कर लेगा। अब देखिए कोई टाइप करने के लिए बता रहा है कि एक कोई लेटर है जिसको ये 1 घंटे में यानी 60 मिनट में इसको टाइप करता है। अगर अपनी गति को दूना कर देगा तो होगा क्या कि यानी ये इससे दोगुना पत्र लिख सकता है। तो इसका यह मतलब है कि वो आधे घंटे में यानी 30 मिनट में ही एक कार्य को पूरा कर लेगा। तो उसको जो है आधा घंटा लगेगा। तो ऑप्शन यहाँ से सी सही होगा। अगला प्रश्न है, रजनी ने समान आकार के 2 चित्र कार्ड एक के ऊपर रखे जैसा कि चित्र में दिखाया गया। दोनों कार्ड की लंबाई एक साथ, एक कार्ड ये है, दूसरा कार्ड ये है, दोनों कार्डों को एक साथ मिलाया गया तो ये है आपका 58। तो 2 से अगर भाग कर दोगे तो 2 दूनी 4 और 2 9 2 4 56 है, 2 8 16। तो अगर पूछ रहा है एक कार्ड की लंबाई कितनी होगी तो वो हो जाएगी 28 सेंटीमीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है, नीचे दिए गए चित्र 1 में एक चटाई दिखाई गई। हर एक वर्ग में संख्या के अनुसार ब्लॉक को एक के ऊपर लगाया गया। इस प्रकार से बना मॉडल 2 में दिखाया गया। अगर आप जिस प्रकार से संख्या लिखी गई उसके आधार पर ये मॉडल बनाया गया तो ऐसा दिखता है। तो अगर कारण नीचे दी गई
चटाई ऐसी है, एक तीन एक 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 रखा जाए, बीच में खाली रखा जाए और ऊपर से जब कोई इसे देखेगा तो ये चित्र किस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। तो ये ऑप्शन आपका डी की तरीके से दिखाई पड़ेगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए ब्लॉक छोटे घनों से बना है, सामने की ओर से एक, यह बनाने में कितने घन लगे हैं। नोट ब्लॉक का पीछे वाला हिस्सा बिल्कुल सामने वाले हिस्से जैसा ही दिखता है। अब आप इसको थोड़ा सा अगर ध्यान से देखते होंगे तो आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर ये एक, ये देखिए दो और ये तीन, आपके तीन स्तंभ हैं, तीनों में तीन तीन रखे हैं। मतलब आप ऐसे या तो देख सकते हैं, यहाँ से देखिए तीन इसमें, तीन इसमें, तीन इसमें, तो 3×9 इधर हैं और उसी के बगल वाले में देखिए ये तीन बिल्कुल उसी प्रकार से ऐसे रखे हैं, तो 3×9 ये हो गए। कुल मिला के 18 ब्लॉक से ये बना है। अब आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको 18 ब्लॉक इसमें समझ में आ गए होंगे। कुल मिला के ये आज हमने 15 प्रश्न कराए, अभी भी आपके यहाँ पर 20 प्रश्न बचे। बहुत बड़ा जो है वीडियो हो जाता है, आप लोग देखते भी नहीं हैं। आप इन वीडियो को पूरा जरूर देखें, जब तक आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे आप पूरे प्रश्न नहीं कर पाएंगे। चलिए फिर मैं इसका शेष भाग कल लेकर के आता हूँ, बने रहिए आप मेरे साथ।